हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया मेरे, आप सभी को पता है कि लाइन की स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही है और ये लाइट जो है ना बहुत ही परेशान कर रहा है। तो इसी कारण से हमने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। और कितना दिन तक हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं। तो आपदा को हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं, उसको अवसर में बदलते हैं। ठीक है। और आइए हम लोग आज जो है ना अपना 13 दशमलव कितना 13.4 जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चा, तो जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे दोस्त शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक कहने का मतलब फ्रस्टम, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम लोग फ्रस्टम कहते हैं। जैसे ये छिन्नक जो है ना आपके ग्लास जो है वो शंकु का छिन्नक ही होता है। बाल्टी जो आपका शंकु का छिन्नक ही होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई मान लो कि यहाँ पे हमने शंकु ये लिया, कोई शंकु हमने लिया है और इसको अगर भैया मेरे ये शंकु रहा आपका, और इसको अगर हम यहाँ से काट करके हटा देते हैं मेरे दोस्त, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, वो क्या हो जाता है, वो छिन्नक हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये कैसा दिख रहा है मेरे दोस्त, ये उल्टा बाल्टी की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमने बाल्टी को उलट के रख दिया है भाई, तो ये उल्टा बाल्टी की तरह दिख रहा है। तो ये आपका क्या है मेरे दोस्त, शंकु का छिन्नक है। यानी शंकु को जब हम लोग एकदम ये हॉरिजॉन्टली एकदम बराबर ये आप कह सकते हो बराबर एकदम हॉरिजॉन्टली उसको काट के अगर ऊपर से शंकु हटा देते हैं मेरे दोस्त, तो जो नीचे शेष वाला जो भाग होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है अपना, वो हो जाता है अपना शंकु का छिन्नक हो जाता है। या फिर उसको हम लोग फ्रस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फ्रस्टम कहते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन आप कह सकते हो उसको। ओके ना। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 3 फार्मूला मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा सब लोग मिलकर के, और अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। इसमें 3 फार्मूला बाबू मेरे मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा टेढ़ा फार्मूला है ना, बस उसको आप ध्यान में रखना, प्रैक्टिस में रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक ना। एक फार्मूला शंकु के छिन्नक का आयतन हम लोग को पढ़ना है। दूसरा हम लोग को शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। और तीसरा हमें शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है मेरे दोस्त। और चौथा जो है ना बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पढ़ना है। कहो गुरु जी बाल्टी को अलग आप क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बाल्टी की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो बाल्टी में क्या है ना अपना, बाल्टी में नीचे पेंदी होता है, ऊपर नहीं होता। ठीक है। हम शंकु के छिन्नक की अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे, ऊपर भी बंद होगा नीचे भी बंद होगा। ठीक है। शंकु का वक्र कहेंगे तो केवल वक्र वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब बाल्टी कहेगा तो याद रखना, बाल्टी में नीचे वाला जो ना पार्ट वो बंद होता है, ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ होता है। तो जब कभी भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाल्टी का पूछेगा तो याद रखना मेरे दोस्त, ऊपर वाले खुले वाले पार्ट को आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है ना, ऐड नहीं करना। ग्लास का पूछेगा तो ऊपर वाले को ऐड आपको नहीं करना है। और वक्र तो सबका सेम ही होगा, बाल्टी का भी वक्र वही होगा जो शंकु के फ्रस्टम का होगा, शंकु के छिन्नक का होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ग्लास का भी भैया मेरे वही होगा। ठीक है। अब यहां पर एक और होता है, इसमें आपका सलेंट हाइट, जिसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो शंकु के छिन्नक का तिरछी ऊंचाई हम उसको भी यहां पर देखने वाले हैं। बात क्लियर बच्चा। तो चलिए जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और प्यार से यहां पर देखते चलिए। और मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से याद व्याद कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके ना। तो सबसे पहले बच्चा क्या लिखोगे यहां पर, शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। ओके बच्चा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सबने तो बना ही लिया होगा, 5 ही तो क्वेश्चन बचा है, ये आपने कब का खत्म कर लिया होगा, हमें विश्वास है। हाँ तो क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर के। तो 1/3 होता है बच्चा, क्या होता है, 1/3 होता है, पाई एच होता है। 1/3 पाई एच हो गया मेरे दोस्त। और यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, आर इंटू आर हो जाएगा, और प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा वाला आर स्क्वायर। अब छोटा बड़ा आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2 त्रिज्या आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ऊपर वाला आप देख रहे हो यहां पर छोटा वाला आर, इसको कहेंगे हम लोग। और नीचे वाला बड़ा मुंह है तो इसको क्या कहेंगे, बड़ा वाला आर कहेंगे। एच भैया आपका ये है, एल ये है, याद रखना तिरछी ऊंचाई ये है, और आपका वास्तविक हाइट बाबू मेरे ये है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या लिखा आपका, ये आपका जो लिखा मैंने, ये शंकु के छिन्नक का आयतन है। ओके बच्चा, क्या ये शंकु के छिन्नक का आयतन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और दूसरा क्या याद रखना बच्चा आपको, तो आपको शंकु का अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है ना, सॉरी शंकु के छिन्नक का। तो यहां पर भैया मेरे क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का यहां पे क्या लिखोगे, वक्र है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू मेरे बस यही होगा कि पाई एल और आर प्लस आर, पाई एल और इंटू आर प्लस आर हो जाएगा।
ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू मेरे हो जाएगा। अब संपूर्ण की बात आ गई तो क्या करोगे बच्चा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बस दो चीजें आपको जोड़नी होगी, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ये वक्र वाला पार्ट हो गया, हमने पीछे पढ़ाया था आपको, सबको बताया था मैंने, ये वक्र वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला आर, ये नीचे वाला आर। ठीक है, तो एक बार ये वाला आपको क्षेत्रफल जोड़ना है, एक बार ये वाला क्षेत्रफल जोड़ना है, बस बात खत्म। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कहा जाए, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बाबू मेरे कहा जाए तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप क्या जोड़ोगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भैया मेरे क्या हो जाएगा, पाई एल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस आर हो गया, और इसमें जोड़ देना है एक बार पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, और यहाँ सॉरी छोटा वाला एक बार पाई जो है ना बड़ा वाला आर स्क्वायर जो है यहाँ पे जोड़ देना है। अब सब में से क्या कॉमन निकाल लेना है मेरे दोस्त, आप जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग मिल करके, कि यहां पर हमने क्या निकाला बच्चा, तो यहां पर हम निकालने वाले हैं कि आपको बड़ा, पहले तो एक बड़ा ब्रैकेट में आप यहां से निकाल लो पाई को, पाई सब में से निकलेगा, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो एक काम करो, पाई को बाहर निकाल लो, बड़ा ब्रैकेट रखो, यहां से क्या बच्चा बच्चा, यहां से क्या बच्चा, इसको बाद में हम रख लेंगे, यहां से क्या बच्चा आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर स्क्वायर, ठीक है, और यहां से क्या बच गया जल्दी से बताओ एल, और क्या बचा यहां पर आर प्लस आर बच गया। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो गया बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो जोड़ने आ ही जाएगा, ये तो आसानी है, हमने पहले ही आपको बता रखा है, हमने इसके बारे में पहले ही बता रखा है। जब संपूर्ण की बात आएगी तो ये वक्र वाला पार्ट हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दो, बस हो गया बात खत्म। यानी इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है ना, ये वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, ये वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, बस बात खत्म। जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बाल्टी की बात आएगी बच्चा, है ना, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र तो वही होगा सबका, वक्र वही होगा, याद रखना, वक्र बाबू मेरे वही वाला, जो वक्र बाबू मेरे ये है ना, ये वाला वही वक्र बाल्टी का, क्योंकि ये बाल्टी है ना, ये बाल्टी में क्या करना है, एक को बंद कर देना है, एक को खोल देना है, वक्र तो वही रहेगा ना, ये वाला थोड़ी बदल रहा है, ये वाला और ये वाला में अंतर आ रहा है, यानी एक तरफ खुला रहेगा एक तरफ बंद रहेगा, बस बात खत्म। और क्या चाहिए, है ना, एक तरफ खुला रहेगा एक तरफ बंद रहेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या कहें, यहाँ पर बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और देखो उसमें भी हमारे आयतन नहीं बदलेगा, याद रखना आयतन नहीं बदलेगा। अब इसमें क्या है बच्चा, तो इसमें हो जाएगा पाई, याद रखना इसका क्या हो जाएगा पाई, बस सीधे सीधे हम लिख देते हैं, एक को छोड़ देना है आपको, एक को छोड़ देना है, एक आर स्क्वायर जो है ना नीचे वाला उसको छोड़ देना है, पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, चलो हम बता ही देते हैं। सबसे पहले तो वक्र क्या होगा, वक्र पाई एल हो गया, और बड़ा वाला आर प्लस आर हो गया, यही ना, वक्र में तो होगा ना, हाँ गुरुजी होगा। और इसमें एक को जोड़ देना, यानी ऊपर वाले को, यानी बड़ा वाला आर को जोड़ना, क्योंकि बड़ा वाला मुंह जो ना वो खुला रहता है, ठीक ना, क्योंकि बाल्टी ऐसे ही ना होता है, देखो जरा ध्यान से, बाल्टी ऐसे ही ना होता है, ऊपर वाला मुंह जो बड़ा वाला आर वाला है वो मुंह खुला होता है। तो इसका अच्छा सॉरी, हमें इसका नहीं जोड़ना है ना, ये वाला बंद है ना, तो ये छोटा वाले को जोड़ना है, पाई और छोटा वाला आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यही बंद होता है ना, इस पे पृष्ठ है तो इसलिए हम इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, ये खाली है तो नहीं जोड़ेंगे इसको, ये खुला हुआ है तो खुला हुआ है तो नहीं जोड़ेंगे हम इसको, लेकिन बंद ये है ना तो इसको जोड़ेंगे, तो छोटा वाला जोड़ दिए। अब इसमें से क्या निकालोगे बच्चा, तो पाई को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चा जल्दी से बताओ, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, हाँ गुरुजी, और यहाँ पे एल इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा, बस हो गया बात खत्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बाल्टी वाला मामला हो जाएगा। और कोई गल है तो बता दो। तो ये भैया मेरे बाल्टी वाला हो गया। अब तिर्यक ऊंचाई की बात है गुरुजी, है ना। अब क्या है बच्चा, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, यहाँ पर क्या है बच्चा, अब तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है। चलिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है मेरे दोस्त, यहाँ पर अब तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है। चलिए तिर्यक आपका प्रीमियर हो गया, एक प्रीमियर मैंने कर दिया है ना, वही नोटिफिकेशन उसका आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है मेरे दोस्त, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका एल होता है ना ये, हाँ गुरुजी एल होता है, इसमें क्या सोचना है, इसमें ज्यादा कुछ ही सोचना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर तो होगा, हाँ हो जाएगा, और प्लस में आर माइनस आर, याद रखना ये बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है। ये फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना है, याद रखना। एक ये वाला फॉर्मूला मैं घेर देता हूं इसको, हो गवाह है चांद तारे गवाह, नहीं इससे नहीं करते यार, कलर बदलते हैं। नैनों को बातें करने दो, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना बच्चा, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना,
ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना। कौन है गुरुजी, सब तो बताइए दिया, छोड़ेगा आप, इसको मैं घेर दे रहा हूँ। हाँ, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, सबको मैंने घेर दिया। और एक जो है ना बच्चा अपने पास ये मौजूद है ना, कहाँ गया ये वाला, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और अपने पास आखिरी में तो एक बची है ना, एक ये वाला, ओ एक ये वाला फॉर्मूला याद। ओके, सब मैंने घेर दिया और सबको आप देख लो, बारी बारी से सबको मैंने घेर दिया, सबको देख लो। ओके ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब आओ क्वेश्चन की तरफ। 13.4, सबसे पहले 13.4 में देखो जरा ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्यार से देखो। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता, धारिता मतलब कहने का मतलब उसका आयतन याद रखना। यानी कहने का मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, उसमें कितना जूस आ सकता है, या फिर उसमें कितना भैया मेरे कोई भी वस्तु जो है उसमें आ सकता है, ये उसकी धारिता होती है। तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से देखना और याद रखना। ओके मेरे दोस्त, तो अच्छे तरीके से भैया मेरे प्यार से देखना इसको। तो हमने क्या कहा, इसका आयतन निकालना है गुरुजी, ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ऊपरी सीढ़ी निचली सीढ़ी की जो अपना आर है उस सबको लिख लो। तो यहां पर दिया गया है वो लिख लो, दिया गया है ना, क्या दिया गया बच्चा, तो गिलास की ऊंचाई, क्या बच्चा, गिलास की ऊंचाई h लिख दो, यहां पर छोटा वाला h लिखो, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। बड़ा वाला आर बाबू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, व्यास बाबू मेरे कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, है ना, आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। छोटा वाला आर बाबू मेरे देख लो, यहाँ पर व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, बोलो होगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर लिखो गिलास की धारिता, क्या लिखोगे, गिलास की धारिता, बोल जल्दी से, गिलास की धारिता, अरे बोल काहे नहीं रहो भाई, बोलो बोलो, धारिता। चीजें क्लियर ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने फॉर्मूला बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं भी दिक्कत होगा तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, अगले दिन बता देंगे, ठीक है ना, ये सुविधा आपके पास है कि एक बार क्या करो मेरे दोस्त, एक बार कमेंट करो, फिर मैं अगले दिन बताऊंगा। ओके ना, इसको देखो बच्चा क्या देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए। यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना, क्योंकि आयतन वाला मामला, तो ये वाला करोगे ना, तो 1/3 क्या पाई h, क्या लिखोगे बच्चा यहाँ पर 1/3 गुरुजी लिखेंगे, यहाँ पर पाई h लिखेंगे, और बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर, है ना, ये वाला मामला है। हाँ गुरुजी है तो सही, 1/3 कर देते हैं, 22/7 कर देते हैं, 14 कर देते हैं, हाइट कितना है 14 दिया है ना, यस गुरु 14 कर देते हैं। यहाँ पे आर छोटा वाला आर कितना बच्चा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, यस सॉरी बड़ा वाला आर ना, यस ये 2 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 2 का ये 1 का स्क्वायर कर लो, कितना 1 का स्क्वायर कर लो, बोलो कर लिए, ये काट दो, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 बटा कितना हो गया 3 हो गया, 2 दूना 4 और 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा 7 हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा बच्चा जल्दी से बताओ, 7 चौका 28 का 8 हो जाएगा, हाथ में कितना 2, 7 चौका 28 2 कितना हो जाएगा 30, यानी इतना बटा कितना हो गया 3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में बदलना चाहो बदल लो यार, पूर्णांक बदलोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 102.2/3, 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। इसका भी भैया मेरे क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, याद रखना, ये भी क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका निपट गया, है ना। ये गिलास वाला मामला है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस केवल कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें, केवल आपको ये देख लेना मेरे दोस्त इसमें क्या क्या दिया गया है और कौन फॉर्मूला लगने वाला। फॉर्मूला भी हमें धारिता पूछा जा रहा है, इसका मतलब आयतन पूछा जा रहा है, यानी उस गिलास में कितना जूस आएगा, कितना कोई दूध आएगा, पानी आएगा, जो भी है उसमें कितना आएगा, उसका आयतन निकालना, तो मैंने आयतन निकाल दिया, निपट गया मामला। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, एक शंकु का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर है, तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप परिधि दिया है, कितना दिया है बच्चा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का क्या निकालना मेरे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो ना आपको ज्ञात करना। सबसे पहले तो परिधि वाला मामला है मेरे दोस्त, क्या निकालना है परिधि वाला मामला है। तो एक काम करते हैं ना मेरे दोस्त, हम सीधे सीधे इसका आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा, हम सीधे सीधे इसका आर निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपरी सिरे की त्रिज्या की बात है, तो एक काम कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं गुरुजी कोई बात नहीं भाई, चलो
यहाँ पे देखो, सबसे पहले शंकु के ऊपरी सिरे की जो है ना परिधि, शंकु के ऊपरी सिरे की परिधि, सिरे की परिधि, शंकु के ऊपरी सिरे की परिधि। ओके, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना। तो ऊपरी सिरे की परिधि की अगर बात करें बच्चा, तो अब यहां पे देखो, चूंकि ये 2 पाई आर होता है बच्चा, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाई डी होता है। परिधि क्या होता है बच्चा, पाई डी ही ना होता है। हाँ गुरु जी, पाई डी होता है। कोई गल नहीं भाई, कोई गल नहीं। तो चलो मेरे दोस्त, यहां पर कितना हो गया, 18 हो गया ये, ठीक है। अब ये परिधि कितना हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा गुरु जी। ऊपरी सिरे के यानी पाई डी1 की बात कर लेते हैं हम, ऊपरी सिरे ना पाई डी1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। अब इसको उधर भेजा जाए तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा एक, हाँ चलो बाद में आधा कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी से, d1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 ना, ये कितना हो गया 22/7, और ये क्या हो जाएगा d1 बराबर कितना हो गया 18। 7 को ऊपर करो, नीचे करो गुना, तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 गुने हो गया 7 और बटा में कितना हो जाएगा 22। यही ना होगा बच्चा, d1 मामला तो यही ना, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ गुरु जी कुछ तो है नहीं, एक काम करें, पाई को रहने देते हैं, एक काम करते हैं पाई को, सुनो बाद में पाई को हम बाद में कटाएंगे। सुनो, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, ये वाला लगाते हैं। पूछो क्या झंझट में पड़ जाओगे, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, तो पाई को रहने देते हैं, तो फिर बाकी हम सब निपटा देंगे। 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आर, ये r1 बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा वाला आर है ना, तो ये बड़ा वाला आर करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर, ये आर बराबर कितना हो जाएगा, पाई जाके भाग हो जाएगा, 2 जाके भाग होगा, यानी दोनों जाके भाग होगा ना, तो यानी यहाँ पर जाएगा 9 पाई। इतना मेरे दोस्त जो ना ये सेंटीमीटर हो जाएगा। एक आर तो ये निकल गया, एक आर तो भी हमें 9/पाई बहु मेरे यहाँ पर निकल गया, ठीक है। बाद में हम इसका भी निपटारा कर लेंगे, चाहे चलो कर ही देते हैं, यहीं पे निपटारा कर देते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, अब बताओ, 22 आएगा ऊपर, ठीक है। 9 बटा कितना हो जाएगा 22/7, सॉरी 7 जाएगा ऊपर ना, हाँ 9 7 63 बटा कितना हो गया 22 हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया, 63 बटा कितना हो जाएगा ये 22 हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। अब चलो, अब निचले सिरे की त्रिज्या निकालो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इसमें भी हमें त्रिज्या अपने को चाहिए, तभी इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या तो इसमें है ना, तो सबसे पहला काम तो त्रिज्या ही करना है ना, त्रिज्या का ही ना। तो चलो हम त्रिज्या निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, तो अब यहाँ पर निचले सिरे की बात कर लेते हैं, निचले सिरे की बात कर लेते हैं। सिरे की परिधि कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ। तो ये दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 2 पाई छोटा वाला आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो ये जाकर भाग हो जाएगा 3, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, ओके ना। यानी कहने का मतलब ये 7 जाएगा ऊपर, 7 गुने ये 3 गुने 7 बटा में कितना हो जाएगा पाई, यानी ये 21 बटा कितना हो गया 22 हो गया, यानी इतना सेंटीमीटर हो गया। ये आपका त्रिज्या हो गया, एक हो गया 63/22 और एक हो गया 21/22। बात क्लियर ना। हाँ गुरु जी हो गया। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना, अब क्या भैया सीधे सीधे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो। तो अब यहां पर लिखोगे शंकु के छिनक का, है ना, छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चा मैंने क्या बताया था, पाई एल। देखो बच्चा जरा ध्यान से, यहां पर मैंने क्या बताया था, पाई एल और इंटू क्या बच्चा r+r, मैंने यही बताया था ना। देखो अरे यार यही बताया था ना, पाई एल और r+r, हाँ गुरु यही तो बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई, देख लो पाई एल और क्या हो जाएगा r+r हो गया ना। चलो पाई और r कितना दिया जल्दी से बताओ, r कितना दिया बच्चा जल्दी से बताओ, सॉरी r कर रहा है आपका, l कितना दिया 4 दिया, तो 4 से गुना करो, यहाँ पर 4 कर लो, ठीक है ना। चलो या फिर इसको कर लो 22/7, ठीक ना। ठीक है बच्चा, तो यहां पर अब यहाँ पे 4 रख दिया हमने, और r कितना हमने कहा था बच्चा, देखो जल्दी से, r हमने कितना कहा, r1 ये है ना 63/22, तो यहाँ पे रख दो 63/22। क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं गुरु जी। प्लस में यहाँ पर r कितना आया था बच्चा जल्दी से बताओ, ये आया था 21/22, तो ये रख लो 21/22, है ना। हो गया खेला, और क्या चाहिए यार,
और इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको, है ना, इतना आसान और कुछ है। ये एलसीएम 22 हो गया, ऊपर 63 हो गया, ये 21 हो गया, हाँ गुरुजी हो गया। चलो 22/7 हो गया, ये हो जाएगा 4 और गुना देख लो जल्दी से, ये हो जाएगा 4, एक काम करते हैं ऐसे करो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 22, हो गया ना। तो अब यहाँ से 22 से 22 को काट दो, है ना, और यहाँ पे 12×7 84, 12 से कट जाएगा ये, है ना, 7 एकम 7, यहाँ से बचा 1, 7 दूना 14, ठीक है, बाजू का कितना हो गया 48 हो गया, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, कुछ नहीं है इसमें, बस मैंने त्रिज्या निकाला यहाँ पर और त्रिज्या निकाल करके हमने क्या कर दिया, इसमें पटक दिया, हमने इसमें पटक दिया, बस बात ही खत्म हो गया। देखो भाई लाइट कट गया 18 बजे, ये देख लो 6:17 पे लाइट कट गया, हम आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइट कट गया, इतना जो है ना, इतना हालत खराब है, क्या करें। चलो जल्दी जल्दी करते हैं ना, करते हैं। तो यहाँ पे चीजें क्लियर, कोई दिक्कत हो एक बार पूछ लेना, और पीछे करके वीडियो एक बार में देखने की कोशिश करना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले परिधि दिया है तो त्रिज्या निकाला, परिधि दिया तो त्रिज्या निकाला, ठीक है ना। उसके बाद से अब कहोगे गुरुजी ये परिधि हमने रखा तो कैलकुलेशन बस मैंने किया है, r बराबर देखो यहाँ पर 22/7 होता है, ये पाई को हमने भेजा इधर, 2 आके भाग किया किसमें 18 में, तो 9 हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमें पता है कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे 2 आके भाग दिया किसको, 6 को, क्योंकि गुना में है ना, आके भाग होगा तो 3 हो जाएगा। ये पाई बराबर कितना हो जाएगा 22/7 होगा, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे रह जाएगा। ये कैलकुलेशन है छोटा सा, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला रखा, कैलकुलेशन किया, आगे बढ़ो। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में बाबू मेरे क्या है, इसको प्यार से देखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बाबू मेरे ये बताया जा रहा है कि एक तुर्की टोपी, ये टोपी आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, ये टोपी जो है ना आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में देखा होगा। इसमें क्या है बच्चा देखना, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्न के आकार की है। किसके आकार की है, शंकु के एक छिन्न के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या जो है ना वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, नीचे खुला है ऊपर बंद है, नीचे खुला है ऊपर बंद है मेरे दोस्त, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक ऊपर वाला भाग जोड़ देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। या फिर बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, बस खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बाल्टी में भी हमने बड़ा वाला आर है, लेकिन यहाँ पे छोटा वाला आर रखना है ना, ऊपर वाला मामला है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या क्या दिया सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो जो दिया गया है ना उसको देखो यहाँ पर, तो दिया गया जैसे लिखते हो ना तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सूझने लगता है। जैसे आप लिखोगे दिया गया है तो आपके दिमाग में सूझ जाएगा, अच्छा ये चीज दिया गया, ये चीज दिया गया, ये चीज दिया गया, है ना, ऐसे आपके दिमाग में मेरे सूझता है तुरंत। तो चलो अब इसमें मेरे दोस्त क्या दिया है, सबसे पहले तो इसके खुले सिरे की त्रिज्या, तो सबसे पहले खुला सिरा, नीचे खुला सिरा है ना, यानी बड़ा वाला आर जो वो कितना दिया 10 सेंटीमीटर। मामला क्लियर, खुला सिरा नीचे ना, टोपी ऐसे ही ना पहनते हैं, तो खुला सिरा नीचे, इसका मतलब कितना 10 सेंटीमीटर। चल भाई अब सुन, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है बच्चा 4, यानी छोटा वाला आर बाबू में कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब टोपी की तिर्यक ऊंचाई दिया यानी एल दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, एल बाबू ने कितना दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कुछ करना है, टोपी में प्रयुक्त टोटल जो ना आयतन वो निकालना है मेरे दोस्त, है ना। चलो सॉरी आयतन कर क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त, अतः टोपी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू मेरे क्या होगा जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले तो पाई एल और आर प्लस आर, ठीक है गुरुजी, और प्लस ऊपर वाला, हो गया खेल खत्म, है ना। एक काम करें पाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पे क्या बच गया एल इंटू आर प्लस आर बच गया, और प्लस में आर स्क्वायर बच गया, बस बात खत्म, दूसरा कुछ मत सोचना है। हाँ चलो यहाँ पे 22/7 रख लो। एल बाबू कितना है देखो, एल कितना दिया है, एल दिया है 15, तो यहाँ पे 15 रखो, है ना, 15 रखो जल्दी से फटाफट। यस आर छोटा वाला आर 10, सॉरी बड़ा वाला आर 10 है, छोटा वाला 4 है, मैंने कर लिया, देख लो छोटा वाला, और ये आर कितना 10, ये 4 है, तो मैंने बड़ा वाला 10 और छोटा वाला। अब मैंने यहाँ पे 4 का क्या कर लो स्क्वायर कर लो, बस बात खत्म, तो ज्यादा कुछ थोड़ी सोचना है यहाँ पे। 22/7 हो गया, यस। अब कितना हो जाएगा बच्चा जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा 14, 14 15 गुना कर लो यार, है ना, तो 14 और गुना कितना यहाँ पे 15 कर लो, और प्लस में 4 चौका 16 कर लो, खेल खत्म, टाटा और बाय बाय। इसको करो 15, अगर 14 को गुना करते हो बच्चा तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। 15 14 को गुना करोगे मेरे दोस्त तो आएगा 210, देख लो 15 चौका 60, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
15 चौका 60 का 0 हाथ में 6, 15 कम 15 6 21, 210 हो गया और ये कितना हो जाएगा 16। ओके, अब इसको जोड़ो जल्दी से, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले, ऊपर लेके चलते हैं, है ना। यहाँ पर इसके बीच में हम एक पगडंडी बना देते हैं। लो, एक मैंने खींच दिया डंडी। चल भाई यहाँ पर देखो, अब करो कितना हो जाएगा, ये जोड़ो आप, ये हो जाएगा 22/7 और गुने ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। कटेगा क्या ये किससे कटने वाला, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से फटाफट। ये नहीं कटने वाला हमको लगता है। 22 और 226 गुना होगा बाबू मेरे, तो ये 49/72 कितना हो गया, 49 और 72 और बटा में कितना हो जाएगा 7। इसका पूर्णांक, ये गुना करके ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूर्णांक अगर तोड़ोगे तो 710.2/7 हो जाएगा। 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, कैलकुलेशन किया छोटा सा, फॉर्मूला मैंने लगाया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक सिरा मैंने जोड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि इस पे ऊन लगा हुआ है, इस पे ऊन लगा हुआ है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसीलिए मैंने, और क्षेत्रफल में ये जुड़ेगा, नीचे वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि नीचे वाला खुला है और इस पे ऊन लगा हुआ है, तो इसका भी तो क्षेत्रफल इसमें जुड़ेंगे ना, इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पर जोड़ा है और बस वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया, आंसर आपके सामने कूद के आ गया। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब सुनिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और कितना है मेरे दोस्त, 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य जो है ना वो 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जो है वो ज्ञात करना है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है मेरे दोस्त कि दो काम आपको यहाँ पे करना है। एक तो सबसे पहले आयतन निकालना है और दूसरा यहाँ पे क्या निकालना है, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और सबसे बड़ा चीज मेरे दोस्त इसमें क्या दिया गया है, तो यह जो ना शंकु के छिन्नक का आकार का जो इसका ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है। तो कुल मिलाकर बाल्टी वाला मामला हो गया। हाँ, कुल मिलाकर बाल्टी वाला मामला हो गया क्योंकि ऊपरी सिरा क्या है मेरे दोस्त, खुला हुआ है। तो ऊपरी सिरा कितना, 8 सेंटीमीटर और हाँ निचला सिरा 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा कितना 20 सेंटीमीटर। तो बाल्टी ही है, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर, लिखते लिखते आपके दिमाग में सारी चीजें जो है ना वो घूम जाएगी। तो यहाँ पर लिखना मेरे दोस्त दिया गया है, यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चा, तो देखो दिया गया गुरु जी सबसे पहले बड़ा वाला आर, सॉरी सबसे पहले छोटा वाला आर देख लो, यहाँ पे हाइट दिया है, हाइट दिया है। तो यहाँ पे एच बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बड़ा वाला आर बाबू कितना दे दिया, जल्दी से बताओ, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा वाला आर बाबू कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद से मेरे दोस्त बाकी का काम जो है हम लोग मुंह जबानी कर लेंगे। सुनो, तो सबसे पहला 20 रुपए प्रति लीटर की दर से जो है ना क्या करना है मेरे, इस बर्तन में पूरा भर सकने वाला दूध का जो ना वैल्यू आपको निकालना है प्रति लीटर। हाँ, तो चलो मेरे दोस्त पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन भैया हमारे पास वही था 1/3 पाई एच, और ये क्या बच्चा, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर, यही था बच्चा। 1/3 हो गया। पाई का मान 3.14 यूज करना है। पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है। और एच बाबू में देख लो यहाँ पर दिया गया 16, तो 16 कर लो। बड़ा वाला आर बाबू में कितना है, तो 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर लो। और यहाँ पे 20 गुना कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, 20 गुना 8 हो गया और प्लस 8 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। कैलकुलेशन करो इसका, कुछ कटने वटने वाला हो तो काट छाट कर लो, और नहीं कटने वाला तो कोई बात ही नहीं, रहने दो यार, गुना गुना सुना करो, देखो यार कुछ तो निकल के आएगा सामने। 1/3 हो गया, 3.14 और गुना कितना हो जाएगा 16, ये भैया कितना हो गया 400, और ये 8 दूना 16 प्लस 160 और ये हो जाएगा 64। बात क्लियर, ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखो जल्दी से, 101/3 हो गया और गुना 3.14 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पे कितना हो गया 16 और गुना करोगे। अब ये भैया देखो यहाँ पे 400 और 160 560 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 64, यानी इसको अगर जोड़ोगे तो ये आएगा 624। कितना आएगा 624, क्योंकि 560 और 64 मिलकर 600 जो है ना 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो गया 624 हो गया। अब कटने वाला है 4 2 6 6 12 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे 2 कम 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 212, यानी 3.14 हो गया और गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 212 हो गया। अब यहाँ पे गुना करो मेरे दोस्त, सब लोग मिलकर गुना करो। गुना करने के बाद जो है, अरे रुको रुको, गलती मैंने कर दिया यार, ये 0 होगा ना, भाग नहीं लगता, 0 ना होगा। 3 दूना 6 कट गया, ऊपर से 2 आएगा ना, तो 3 से भाग थोड़ी लगेगा, तो फिर आएगा 0 और 8 3 का 24, मैंने गलती कर दिया है ना, ये 8 3 का 24, ये 2 0 8 होगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। 3 दूना 6, 2 में 3 से भाग नहीं लगा तो 0 पड़ जाएगा, तो फिर 4 आगे जुड़ जाएगा, 8 3 का 24, ठीक है। अब भैया इसको गुना करोगे ना, तब आपका आएगा कितना 10,449.9 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है बच्चा, लेकिन यहां पर क्या निकालना मेरे दोस्त, 20 रुपए प्रति लीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लीटर की बात हो रही है, तो लीटर में पहले बदलो इसको। तो इसमें लीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है ना। तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त, चूंकि लिखिएगा मेरे दोस्त, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो ना कितना होता है, 1 लीटर होता है। इसीलिए कितना बच्चा देख लो जल्दी से, ये 449.92 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 10,449.92 बटा में कितना हो जाएगा 1000। ओके, अब जैसे भी हमने भाग दोगे तो ये बदल जाएगा कितना 10.45 लीटर ये दूध हो गया। अब 1 लीटर का मूल्य कितना भैया बताओ, 20 रुपए है। 1 लीटर का मूल्य कितना बच्चा 20 रुपए। अब यहां पर लिखिएगा, चूंकि 1 लीटर 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना बच्चा 20 रुपए है, इसीलिए कितना जल्दी से बताओ 10.45 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, गुना करोगे ना 10.45 और गुना कितना करोगे 20 और बराबर में कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 209 समथिंग हो जाएगा ना, 209 रुपए बाबू मेरे हो जाएंगे। और ये आपका आंसर, एक पोर्शन बन गया इसका, एक पोर्शन बाबू मेरे क्या हो गया इसका बन गया। अब दूसरा पोर्शन का क्या करेंगे भाई, एक पोर्शन तो बन गया, अब दूसरा पोर्शन का क्या भाई, अब दूसरा पोर्शन में कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, दूसरा पोर्शन में जो ना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसका जो ना आपका क्या उसमें एक पार्ट जो ना जोड़ देना है, इन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो ना आपको निकाल देने, चादर उसमें जो भी प्रयुक्त है उसका भी मूल्य आपको निकालना है। देख लो मेरे दोस्त, चादर का मूल्य जो ना 8 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो ना यहाँ पर प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से जो ना आपको ज्ञात करनी है। तो अब क्या निकालना है मेरे दोस्त, आपको उसका जो ना क्षेत्रफल निकालना होगा। अब उसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहां पर सबसे पहले है ना बर्तन में, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बर्तन की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल होगा, बर्तन की तिर्यक ऊंचाई। क्यों भाई, क्योंकि बर्तन अगर है यहां पर, मान लो ऐसे बर्तन है, ठीक है, तो ये बर्तन ये बंद है ये खुला है, ठीक है, और ये वाला ऊंचाई अपने को चाहिए, तभी तो हम वक्र निकाल पाएंगे, नहीं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए ये वाला L आपको चाहिए ही चाहिए, और मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो चलो भाई बताओ जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरुजी h² प्लस बड़ा वाला r माइनस छोटा वाला r का स्क्वायर। h बाबू कितना है इसका, तो 16 का स्क्वायर है, और प्लस बड़ा वाला r कितना है 20 है, और माइनस यहाँ पे कितना है 8 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, यही ना है, देख लो भाई 16 है, h 20 है, बड़ा वाला r छोटा वाला r 8 है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, सब लोग मिलकर बताओगे। 16 16वां कितना होता है भाई जल्दी से बताओ, 16 16वां कितना होता है बच्चा 256 होता है ना, हाँ 256 होता है, तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ फटाफट। देखो भाई अब यहाँ पर आपका जो ना वो कर रहा है 6 6:30 तक अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके दूसरे बैच का, ठीक ना, लाइट बीच में आ रहा है जा रहा है चलो आपका हो गया है साइंस वाला, तो अब स्ट्रीम चल ही रहा होगा जो भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ओके, अब दोनों को जोड़ोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा ना, हाँ 400 आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, और बच्चा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कितना निकला 20 सेंटीमीटर।
अब कोई गल नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ओके ना, तो अब लिखिएगा अतः, यहाँ पे क्या लिखिएगा बच्चा, अतः, है ना, ये बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बताइए। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया मेरा वही होगा ना, पाई इंटू, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एल इंटू आर प्लस आर। यही है बच्चा, दूसरा कुछ नहीं है। नहीं है गुरुजी, दूसरा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तनिक सा भी नहीं है। तो पाई 3.14 इस्तेमाल करना है। आर भैया में छोटा वाला आर कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करना है। एल भैया कितना निकला, 20 निकला। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर कितना है 20 है, और ये आर कितना है 8 है, तो हम सीधे 28 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते यार, छोटा छोटा काम है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। 20 और प्लस 8, सॉरी 20 प्लस कितना 8। ओके बच्चा, इतना तो कर ही लोगे। तो अब इसका कैलकुलेशन ही तो बच गया है, तो चलो करो जल्दी से। ये हो जाएगा 3.14, ये कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पर देखो जल्दी से, ये कितना हो गया 28 गुने 20, 28 गुना 56, ये हो जाएगा 504, ये 28 गुना 56 560 हो जाएगा। ओके बताओ, 560 हो गया ना, हाँ गुरुजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चा क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना, 3.14 हो गया, और गुना कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 624 हो गया। और 624 और कितना आपका 3.14 जो ना वो गुना करना, तो 1959.36 आएगा, ये 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब सुनो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य मेरे 8 रुपए है। यहां पर लिखिएगा, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य, स्क्वायर चादर का मूल्य कितना बच्चा 8 रुपए है, इसीलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए कितना, इतना, ये देख लो सबसे पहले कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये 19.5 और 9.36 सेंटीमीटर का मूल्य कितना होगा। अब सुनो, ये 1 सेंटीमीटर का नहीं है कि हम 8 से इसमें गुना कर देंगे, नहीं, पहले 100 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहला काम हम करेंगे, इसमें 100 से भाग देंगे और फिर 8 से गुना करेंगे। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो ये नहीं है, नहीं है ना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 8 रुपए है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो हम पहले क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, ताकि जो है ना आपका पता चलेगा कि कितना 100 सेंटीमीटर इसमें जो ना मौजूद है। ओके ना, तो उसके बाद से 8 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 19.593 और बटा में कितना हो जाएगा 100, 2 अंक और इधर आएगा 19.59, कितना हो जाएगा बच्चा 19.59, इसका हो जाएगा ना, हाँ गुरुजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो ना आप इसका निकाल ही लो यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 100 सेंटीमीटर है ना, चलो ठीक है। और गुना कर लो 8, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख लेना, है ना, गुना करके यहाँ पर लिख लेना, इसका आंसर वो मेरे आ जाएगा 156.75, है ना, 156 इसका क्या आ जाएगा 156.85 समथिंग समथिंग, सॉरी 75, 156.75 जो ना रुपए, ये रुपए बाबू मेरे है, ये रुपए है, कितना रुपए इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन करना आ जाएगा। ओके ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये बस इतनी सी बात थी। एक आखिरी क्वेश्चन बाबू मेरे छोटा सा है, और इसको जो ना आप सबको जो ना वो कर लेना है, और ये मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना, बात क्लियर, ये मैं नहीं करा रहा है, और यहाँ से आपका चैप्टर वो मेरे खत्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना वोचना है नहीं। एक बार कोशिश कीजिएगा, सारी चीज़ें जो ना वो हो जाएगी, अगर इसमें फिर भी दिक्कत होता है तो मैं आपको अगले दिन मनवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको करना, एक बार कोशिश करना, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो मैं फिर इससे इसको करवा दूंगा, क्योंकि टाइम भी हो गया अपना, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, तो इसको जो ना आप अच्छे तरीके से इसको करना, कोशिश करना है, नहीं बने तो फिर से हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश करना है मेरे दोस्त, और नहीं बने तो मेरे दोस्त कोशिश करें इसको, और स्वयं करने की कोशिश करें। ओके, और यहीं से मेरे दोस्त जो ना अपना समाप्त हो जाता है, अपना कौन समाप्त हो जाता है अपना चैप्टर। ओके ना, इसका चैप्टर भी हमें समाप्त हो जाता है। अगले दिन हम पढ़ेंगे प्रायिकता, क्या पढ़ेंगे बच्चा, अगले दिन हम प्रायिकता पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाता। ओके, तो नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम सबको। ओके ना, फिर मिलेंगे हम लोग अब सुबह में। ओके ना, बाय बाय, गुड नाइट और शुभ रात्रि। चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि।